नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नई समस्या के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। भारतीय दंड संहिता की प्रॉब्लम्स में अगर हम देखें तो लगातार आने वाला एक प्रश्न है, एक सपेरे से रिलेट करके, और इसका कुछ उदाहरण हत्या में भी जाता है, कुछ उदाहरण कल्पेबल होमिसाइड आपराधिक मानववध में भी जाता है। क्या डिफरेंस है यह भी हमें जानना है, क्या कारण है यह भी हमें जानना है कि मामला 299 का बनता है या 300 का बनता है, हत्या बनेगा या आपराधिक मानववध बनेगा। लेकिन अगर उस अंतर को हम नहीं समझ पा रहे हैं तो उत्तर सही लिखने के बाद भी हमको नंबर नहीं मिलता है। प्रीलिम्स में हम ऑप्शन चुनते समय कंफ्यूज हो सकते हैं और गलती हो सकती है। तो एक बार इसके कारणों पर भी चर्चा करते हुए हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना रह जाए। देखते हैं क्या है, देखते हैं। एक सपेरा है। एक सपेरे ने एक विषधर सर्प दिखाया जिसे वह जानता है कि उसे विषहीन नहीं किया गया है, अपने कौशल को दिखाने के लिए, किंतु बिना किसी कोई अपहान के आशय से, किसी को कोई अपहान का आशय नहीं है, ठीक है, इसके बिना है। एक दर्शक के सर पर सर्प को रख देता है, दर्शक उसे उठाकर फेंकना चाहता है किंतु सर्प के काट लेने से दर्शक की मृत्यु हो जाती है। ए के आपराधिक दायित्व की विवेचना करें। अब बात आती है कि मान लीजिए हम किताब में पढ़कर इसको रट लिए कि क्या है आपराधिक दायित्व, लेकिन कई बार आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, गलती होगी, रटे हैं, कंफ्यूजन होगी। तो ध्यान से फिर से पढ़ करके समझते हैं। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे तो बात अपने आप समझ में आएगी। एक सपेरा है, इसके पास एक विषधर सर्प है और इसको जानता है कि इसको विषहीन नहीं किया गया है, यानी कि उसके अंदर विष मौजूद है, वो दुर्घटना कारित कर सकता है, किसी को क्षत पहुंचा सकता है, ये जानता है। लेकिन उसके पास, उससे लगता है कि हमारे पास कोई कौशल है, तो वो कौशल के प्रदर्शन के लिए, ठीक है, उस सर्प को बिना विषहीन किए, ठीक है, अपने कौशल को, स्किल को दिखाने के लिए सर्प को बिना विषहीन किए, किंतु बिना किसी अपहान के आशय के, ये नहीं चाहता है, अपहान का आशय इसे नहीं है कि किसी को अपहान पहुंचाई जाए, एक दर्शक के सर पर रख देता है, एक दर्शक के सर पर रख दिया, दर्शक डर गया होगा, सर्प को उठाकर फेंकना चाहा, लेकिन सर्प के डस लेने से फिर उसने अपने कुशलता का प्रयोग किया, फिर भी उसे बचा नहीं पाया, उसकी मृत्यु हो गई। इन्हें क्या अपराध किया है या नहीं किया है? उत्तर है, इन्हें आपराधिक मानववध, कल्पेबल होमिसाइड का अपराध किया है। यानी मामला धारा, ठीक है, 299 के भाग 3 में आता है। कैसे आता है देखते हैं। ये किस धारा का मामला बना? धारा 299 का। ठीक, इस 299 में रहने के बाद भी हमें देखना होता है कि क्या यह जो अपराध है, जो कृत्य है, ये धारा 300 में भी जाएगा, ठीक है, सेक्शन 300 में भी जाएगा, वर्सेज 299। हत्या, आपराधिक मानववध से संबंधित कोई भी मामला होगा तो वहां पर एक नेसेसिटी, मान लीजिए अनिवार्यता है कि आपको धारा 300 और 299 में जो भी आप चुन रहे हैं उसका कारण आपको दर्शित करना पड़ेगा। तो हमें कारण देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा कारण है। तो हमारा उत्तर तो बहुत सीधा है, आपराधिक मानववध कल्पेबल होमिसाइड के अपराध का गठन करता है, सीधा है। अब क्यों है? यानी कि यह जो अपराध है धारा 299 के तीसरे भाग में आता है, जहां ज्ञान और संभावना की बात की गई है, ठीक है। आपको ज्ञान होना चाहिए आप जो कार्य करने जा रहे हैं, और उसमें एक संभावना होनी चाहिए, और एक संभावना होनी चाहिए कि इस कृत्य से मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। संभावना कैसी होनी चाहिए? हो सकता है, ठीक है। तो जब सांप को विषहीन नहीं किया गया, सांप को विषहीन नहीं किया गया, तो जाहिर सी बात है
आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये खतरनाक जीव है, किसी को भी काट लेगा तो मृत्यु हो सकती है, मृत्यु की संभावना रहेगी। लेकिन अधिकांश मामलों में देखा जाए तो बचा लिया जाता है, लेकिन संभावना हमेशा बनी रहती है। अब मामला आया धारा 300 में क्यों नहीं गया। धारा 300 में तो 300 का जो पहला भाग है वो आशय की बात करता है, 299 में भी आशय की बात करता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का आशय नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार का आशय नहीं है। दूसरे भाग में बात होती है शारीरिक क्षति की, तो यहाँ पर क्षति का भी आशय नहीं है, यहाँ पर क्षति का भी आशय नहीं है, ठीक है। और न तो 300 में क्षति के आशय से जाएगा, न तो 299 में क्षति के आशय से जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या है, आपका कार्य न क्षति के आशय से है न ही मृत्यु कारित कराने के आशय से है, फिर भी कार्य आपका है, इससे क्षति हो गई, इससे क्षति हो गई, और हो गई तब निर्धारण करने के लिए कार्य के बारे में अगर हम धारा 299 के तीसरा भाग और धारा 300 का चौथा भाग, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें ज्ञान की संभावना की, तो यहां पर कार्य, ठीक है, ज्ञान, जो कार्य भी आप कर रहे हैं उसकी ज्ञान और उसकी संभावना, तीन बातों की चर्चा होती है। धारा 299 के तीसरे भाग में कार्य से संबंधित ज्ञान और उसके परिणाम की जो संभावना होती है, तीन चीजों की चर्चा होती है। जब इन तीन चीजों की आप चर्चा करेंगे तो 299 में अलग उत्तर मिलेगा और 300 के चौथे भाग में अलग उत्तर मिलेगा। क्या क्या हमें उत्तर मिलेगा, ठीक है, इस संबंध में इन तीन बातों के संबंध में धारा 300 में, 299 में यह क्या कहता है, इनके बारे में ज्ञान है प्लस संभावना है, यानी ऐसा ज्ञान अपेक्षित है कि मान लिया जाएगा कि आपको नॉलेज है और संभावना भी आपको जाननी चाहिए। वहीं पर धारा 300 क्या कहता है, धारा 300 का चौथा भाग कहता है ज्ञान है, तो ज्ञान तो समान हो गया, ठीक है, आसन्न संकट है, आसन्न संकट है और अधिसंभाव्यता है, अधिसंभाव्यता किस बात की, कि मृत्यु हो ही जाएगी, ठीक है। देखिए अंतर बहुत स्पष्ट हो गया, ठीक है, अंतर बहुत स्पष्ट हो गया। यहां संभावना किस बात की है, मृत्यु हो सकती है, मामला आ रहा है, और यहां पर संभावना किस बात की है, मृत्यु हो ही जाएगी, मृत्यु हो ही जाएगी। परिणाम सामने है कि ये धारा 300 में मामला क्यों नहीं जाएगा, हत्या का मामला क्यों नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि सपेरा सांप के बारे में जानता है कि इसे विषहीन नहीं किया गया है, यानी कि यह जानता है, तो यह भी जानना चाहिए इसको, इस ज्ञान में यह ज्ञान भी छिपा है कि इससे यह किसी को डस लेगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है, यानी कि मृत्यु की संभावना है, ठीक। लेकिन यह एलिमेंट पूरा नहीं होता है कि मृत्यु हो ही जाएगी, कार्य इतना आसन्न संकट है कि मृत्यु हो ही जाएगी, यह एलिमेंट पूरा नहीं होता है। इसलिए यह धारा 300 वर्सेस 299 के अंतर्गत हत्या नहीं माना जाएगा, ठीक है, हत्या नहीं माना जाएगा, आपराधिक मानववध का अपराध माना जाएगा। ऐसी ही बात की गई गणेश दुबे का मामला 1879 का है, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया, सेम टू सेम फैक्ट थे कि एक सपेरा जो कि अपने कौशल को दिखाने के लिए बिना आशय रखते हुए कि किसी की मृत्यु हो जाए या कोई उपहानि कारित हो, क्षति कारित हो, वो एक दर्शक के सर पर सांप को रखता है,
दर्शक हड़बड़ी में उस सर्प को उठाकर फेंकना चाहता है, लेकिन सर्प के डस लेने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। धारा 299 के तीसरे भाग के तो एलिमेंट्स पूरे होते हैं, लेकिन हत्या के चौथे भाग के की मृत्यु हो ही जाएगी, यह निश्चितता पूरी नहीं होती है। इसलिए यह मामला धारा 299 में जाएगा और ए का आपराधिक मानववध का दायित्व होगा, कल्पेबल होमिसाइड का दायित्व होगा। यह बात गणेश दुबे के वाद में 1879 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया। यह आपका उत्तर है। यानी लिखते समय यदि आपने सावधानी बरती तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रीलिम्स में भी कभी ऑप्शन भी चुनना होगा तो किसी भी प्रकार का हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके भेज सकते हैं। अगले दृष्टांत का आप इंतजार करिए। तब तक के लिए इस दृष्टांत को बार बार देखिए, लगातार प्रश्न आता है और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि कारण बताइए। तो आपको हर जगह हर स्टेप पर इसकी आवश्यकता लग सकती है, समझ की आवश्यकता लगती है। समझिए, अगर कोई समस्या रहती है तो आप बताइए। अगले किसी दृष्टांत के साथ मैं पुनः आपके साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।